आज आपको मैं दिखाता हूँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो अगर आप एक पेपर को 42 टाइम्स फोल्ड करते हो तो इस पे चढ़ के आप चांद तक पहुंच सकते हो। आपको लग रहा होगा क्या मजाक कर रहा है, बट दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। तो चलिए यार पता करते हैं आखिर कैसे। तो अगर एक नॉर्मल पेपर जो सिर्फ 0.1 mm का होता है, तो अगर हम इस पेपर को एक बार फोल्ड कर देते हैं तो इसकी विड्थ दुगनी हो जाएगी, जो कि हो जाएगी 0.2 मिलीमीटर। तो अगर हम इस पेपर को फिर से फोल्ड करने की कोशिश करते हैं तो इसकी विड्थ दुगनी हो जाएगी, यानी कि 0.4 mm। चलिए एक और बार फोल्ड करके देखते हैं। तो अगर हमने इस पेपर को एक और बार फोल्ड किया तो इसकी विड्थ अब फिर से डबल हो जाएगी, जो कि होगी 0.8 मिलीमीटर। और अगर आप अभी भी यही सोच रहे होंगे कि यार इस पेपर को फोल्ड करते रहे तो चांद तक पहुंचना तो नामुमकिन है, तो चलिए इस बार इस प्रोसेस को एक बार फिर से गौर से देखते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि इस पेपर को हर बार फोल्ड करने में 2 की पावर में इंक्रीज आता है। तो अगर हम इससे एक फॉर्मूला बना लेते हैं तो 0.1 इंटू 2n, जहां जो भी एक नंबर है वो फोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इस पेपर को 42 टाइम्स फोल्ड किया तो फॉर्मूला बन जाता है 0.1 इंटू 2 इसकी पावर 42, जिसका टोटल होता है 439 बिलियन मिलीमीटर्स। 1 किलोमीटर में अगर 10 लाख मिलीमीटर होते हैं, तो अगर इस वैल्यू को किलोमीटर में चेंज करना है तो उसको 10 लाख से डिवाइड कर दो, तो वैल्यू मिलेगी अराउंड 4,39,804.65 किलोमीटर। मतलब इस पेपर का मोटापा हो जाएगा अराउंड 4.4 लाख किलोमीटर। अब चलिए गूगल पे जाके अर्थ और मून की डिस्टेंस निकालते हैं। तो मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है अराउंड 3,84,400 किलोमीटर। तो क्या आपको अब यकीन हुआ कि आप एक पेपर को फोल्ड करके चांद तक पहुंच सकते हो? दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग।